दूसरे देशों में चले जाते हैं और चले जाके वहाँ अपनी योग्यता का वहाँ प्रदर्शन करते हैं। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, हमारे यहाँ नहीं मिला उन लोग को रोजगार तो चला गया वहाँ और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन वहाँ किया, हमारे यहाँ नहीं हुआ। सदियों से होता आ रहा है, पहले भी हुआ है इस तरीके का। नहीं, आप देखिए, सबसे बड़ी बात है उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम ऐसा कह सकते हैं। आज से 2300 साल पहले सिकंदर आया था, उसके साथ एस्ट्रोबोरो, प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन, डायडोरस, इतिहास के पिता था हेरोडोटस, ये सब भारत में आए। भारत में आकर के भारत के बारे में वर्णन किया, भारत के बारे में लिखा। सिकंदर खुद जो पूरा विश्व पराजित करने के बाद भारत को पराजित करने का था, उसको आखिरकार रावी नदी के तट से वापस जाना पड़ा। सेलुकस जो उसका सेनापति था उसको पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य, और उसकी बेटी हेलेना से विवाह किया। यूरोप हम लोग का ससुराल हुआ। आजकल कुछ लोग मीडिया पर कह रहे हैं लालू यादव का बेटा विदेश जाके विवाह कर लिया। अरे पागल, आज से 2300 साल पहले सिकंदर का सेनापति सेलुकस की बेटी का विवाह हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ और बहू बन के पाटलिपुत्र आई। अब मेगास्थनीज भाई बन के आया और 6 बरस रह करके यहाँ इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और हम लोग का ससुराल यूरोप हुआ। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं हमसे भारत का क्षेत्रफल क्या है नहीं जानता है यहाँ है। सबसे बड़ी बात, सारे लोग ये भी बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार की बात को कि हमारे यहाँ पढ़ाई जानते हैं। पिछले साल कोरोना में 3 साल सरकार ने जानते हैं क्या किया, पकड़ पकड़ के लोगों को पास कराया। कोरोना में जो 2 विषय से फेल था उसको भी सरकार ने बाद में पास कराया जी। अब बताइए वो लड़का जाके क्या करेगा जो 2 विषय में फेल है। नायक उसमें कहा गया, वो कहते हैं कि राष्ट्रगान में भला वह कौन है भारत भाग विधाता, फट्ठा सुनट्ठा कपड़ा पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। इसका मतलब जानते हैं, वो कह रहा है कि आज़ादी के 70 वर्ष हो गया, देश आज़ाद हुए, उसके बाद भी आज राष्ट्रगान भारत के राष्ट्रीय त्योहार में एक फटा हुआ पैंट पहन करके एक लड़का ग्रामीण क्षेत्र का, महात्मा गांधी कहते थे बाहर नहीं भीतर देखो, महात्मा गांधी कहते थे बाहर नहीं भीतर देखने का मतलब क्या हुआ उनका कि टाउन में नहीं, शहर में नहीं, भारत 70% आदमी गाँव। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज। अभी हम बरहरिया के रानीपुर में हूँ और हमारे साथ प्रोफेसर टुनटुन कुमार यादव जी हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में 12th का एग्ज़ाम चल रहा है, तमाम बच्चे एग्ज़ाम दे के आ भी रहे हैं और इसी मुद्दे पर हम प्रोफेसर साहब से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जी जी बिल्कुल, मैं आप सभी को भी शुभकामना देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने बेहतर समय निकाल करके हमारे इस क्षेत्र में आप लोगों ने प्रवेश किया। अपना दस्तक चैनल के माध्यम से हम लोग के बीच में आप आए और बात की। बोलिए क्या कुछ कहिएगा। 12th का एग्ज़ाम चल रहा है और तमाम बच्चे एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, 2 पेपर ख़त्म भी हो चुके हैं। जी जी जी, उन बच्चों को क्या आप संदेश देना चाहिएगा, क्योंकि 12th के बच्चे जब एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तो उनका जो टारगेट होता है, जो लक्ष्य होता है, वो अभी तक नहीं सेटल नहीं हो पाता उन लोग का, क्या बनना है, क्या करना है। इसी मुद्दे पर हम आपसे बातचीत करने की जी 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 मैं देखिए, मैं एक जीएस का स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ जी, स्टूडेंट भी हूँ, जीएस भी हूँ। आदमी तो बढ़ते वक्त तक पढ़ता है। जी जी जी, उसका कोई सीमा नहीं है, उसका कोई टाइम। मैं स्टूडेंट भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, मैं जीएस पढ़ाता हूँ और मैं बताना चाहूँगा, सभी से बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ इंटरमीडिएट, जब मैट्रिक के बाद जब बच्चे इंटरमीडिएट में जब प्रवेश करते हैं ना, तो 3 रास्ता मिलता है उन लोग को। 3 रास्ता मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा गया है कि बच्चों को अंदर अलग अलग क्षेत्र में जाने की कैपेसिटी होती है, अलग अलग क्षेत्र में जाने की उनके अंदर भावनाएं होती है, सोच होती है, वो प्राकृतिक तौर पर प्राकृतिक प्रदत्त है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 3 क्षेत्र में बिहार सरकार, चाहे भारत का कोई भी गवर्नमेंट हो, वो अलग अलग बांटी है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। अब इसमें देखिए तीनों क्षेत्रों में चलने वाले लोग सफल होते हैं और 3 क्षेत्रों में चलने वाले लोग असफल होते हैं, अर्थात भुवनिया के गिरते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ईमानदारी से पढ़ेगा। अब हमसे एक बच्चा पूछा कि सर मैं स्नातक कर चुका हूँ, अर्थात ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, मैं बीपीएससी का फॉर्म भर सकता हूँ? मैंने पूछा कि जी बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आप ही बताइए आप स्नातक कर लिए हैं कि पढ़ लिए हैं? तो बोला कि इसका मतलब क्या हुआ सर, हम जानते हैं 98% लोग यहाँ बीए, इंटर, मैट्रिक सब का कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैं कोरम, तो हम उससे पूछना चाहते, फिजिक्स से पढ़ लिया है, न्यूटन का जन्म नहीं जानता है, न्यूटन के बारे में कुछ नहीं जानता है, केमिस्ट्री से पढ़ लिया है और केमिस्ट्री का कोई भी थ्योरी पूछे नहीं जानता है, इतिहास से पढ़ लिया, इतिहास का पिता कौन था नहीं जानता है, और इंटरमीडिएट पास करने के बाद बीए पास कर लिया है, ज्योग्राफी में उससे पूछे भारत का क्षेत्रफल क्या है नहीं जानता है। यहाँ है। सबसे बड़ी बात, सारे लोग ये भी बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार की बात को कि हमारे यहाँ पढ़ाई जानते हैं। पिछले साल कोरोना में 3 साल सरकार ने जानते हैं क्या किया, पकड़ पकड़ के लोगों को पास कराया। कोरोना में जो 2 विषय से फेल था उसको भी सरकार ने बाद में पास कराया।
अब बताइए वो लड़का जाके क्या करेगा जो 2 विषय में फेल है, भविष्य में क्या करेगा? साक्षरता दर बढ़ाया आप ऐसे सुनिए, सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी बात है, गलत थोड़ी है। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जब देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक इतिहास है, भारत में आज तक सबसे ज्यादा यूपीएससी अधिकारी, भारत का सबसे बड़ा सेवा आयोग क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, उसमें सबसे ज्यादा अगर अधिकारी दिया है तो बिहार जी। अब बताइए बिहार, और आप 1 दशक पहले जाइएगा, 20 वर्ष पहले जाइएगा ना, तो सबसे निचला साक्षरता दर पर था हमारा राज्य बिहार। अब बताइए तो आखिर हो क्या रहा है? यानी सरकार के उदासीन रवैये की वजह से हमारे यहाँ बच्चे कोटा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, भोपाल, हैदराबाद, भोपाल, इस प्रदेशों में जाते हैं, पढ़ते हैं, और अपने योग्यता के आधार पर, माता पिता के पैसा के आधार पर वो लोग अपने कैपेसिटी को, अपने क्षमता को उजागर करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सरकार या अच्छा, आप सुने हैं बीए करने के बाद किसी भी स्टूडेंट को यूपीएससी तैयारी करने के लिए, बीपीएससी तैयारी करने के लिए सरकार के द्वारा कोई संस्था खोला गया है यहाँ? नहीं। आप बीए कर लिए हैं तो फॉर्म भरिए, सरकार को आमदनी मिल रहा है, समय गिरा गिरा करके पैसा एग्जाम लिया जा रहा है। इसका क्या मतलब? बिहार का आबादी है 10 करोड़, यहाँ प्रति साल 1.5 लाख लड़का, 15 लाख लड़का मैट्रिक और 15 लाख लड़का इंटर पास करता है। 4 साल में जोड़ के बताइए कितना हुआ? 1 करोड़ 20 लाख। अब बिहार का आबादी है कितना? लगभग 10 लाख, 12 लाख। तो हर 4 साल में जहाँ जिस देश के, जिस राज्य की हर 4 साल में आबादी 1 करोड़ जब मैट्रिक इंटर पास कर रही है, 10 वर्ष के बाद सरकार कहेगी पढ़े लिखे लोग खड़े हों, सारा लोग खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सब लोग इंटर रहेगा, सब लोग मैट्रिक रहेगा। 500 बहाली आएगा, 5 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, सरकार समय ना गिरा गिरा के फॉर्म लेगी, परीक्षा लेगी, कुछ नहीं होगा। समझ लीजिए, इस हिसाब से साक्षरता नहीं, दूर कैसे किया जा सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि सरकार इसके प्रति सोच बदले, शैक्षणिक क्षेत्र पर ध्यान दे, सबसे ज़्यादा ध्यान शिक्षा के क्षेत्र पर दे सरकार, क्योंकि शिक्षा से ही हम बढ़ेंगे। हमारे बिहार के स्टूडेंट दूसरे स्टेटों में जा करके अपने इंजीनियरिंग का, अपने वाणिज्यिक क्षेत्र का, अपने जितनी भी योग्यताएं हैं उनका प्रदर्शन दूसरे स्टेटों में कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में कर रहे हैं, और वहाँ उनके योग्यता का प्रदर्शन का जो आमदनी हो रहा है वो राज्य भोग रहा है, उस राज्य के लोग भोग रहे हैं। हमारे यहाँ का प्रतिभा दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्रों में जा रही है। ये क्या कमी? ये सब सरकार की कमी है। सरकार उस तरीके से व्यवस्था स्थापित करे। सरकार ये भी कह के निकल जाती है कि बच्चों में योग्यता भी नहीं रहती है, तो इसलिए हम जो बच्चे का जो है कि अच्छा योग्यता हमारे यहाँ बच्चे की योग्यता नहीं, तो आज़ादी के बाद से आज तक सबसे ज़्यादा यूपीएससी अधिकारी देने वाला बिहार जी। कैसे? इसके पीछे पता कीजिए। तमिलनाडु के लोग चले जाते हैं नासा में जी, आंध्र प्रदेश के लोग चले जाते हैं कोरिया में, यूनान में, कह सकते हैं चीन में, दूसरे देशों में चले जाते हैं और चले जाके वहाँ अपनी योग्यता का वहाँ प्रदर्शन करते हैं। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये सब भारतीय मूल के लोग हैं। हमारे यहाँ नहीं मिला उन लोग को रोजगार, तो चला गया वहाँ और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन वहाँ किया, हमारे यहाँ नहीं हुआ। सदियों से होता आ रहा है, पहले भी हुआ है इस तरीके का। नहीं, आप देखिए सबसे बड़ी बात है, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम ऐसा कह सकते हैं। आज से 2300 साल पहले सिकंदर आया था, उसके साथ एस्ट्रोबोरो, प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन, डायडोरस, इतिहास के पिता था हीरोडोटस, ये सब भारत में आए। भारत में आकर के भारत के बारे में वर्णन किया, भारत के बारे में लिखा। सिकंदर खुद जो पूरा विश्व पराजित करने के बाद भारत को पराजित करने के लिए सपना रखता था, उसको आखिरकार रावी नदी के तट से वापस जाना पड़ा। सेलुकस जो उसका सेनापति था उसको पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य, और उसकी बेटी हेलेना से विवाह किया। यूरोप हम लोग का ससुराल हुआ। आजकल कुछ लोग मीडिया पर कह रहे हैं लालू यादव का बेटा विदेश जाके विवाह कर लिया। अरे पागल! आज से 2300 साल पहले सिकंदर का सेनापति सेलुकस की बेटी का विवाह हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ और बहू बन के पाटलिपुत्र आई। अब मेगास्थनीज भाई बन के आया और 6 बरस रह करके यहाँ इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, और हम लोग का ससुराल यूरोप हुआ। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, तो हम समझ सकते हैं पूरा। बहुत ज्यादा लंबा इतिहास है। हाँ, बहुत लंबा इतिहास है। आप तो कुछ लोगों को बेचैनी हो जाती है। देखिए मैक्स मूलर, हम लोग 10th क्लास में पढ़ाते हैं, मैक्स मूलर बोला है कि अगर चोरी देखना है तो भारत जाओ, और ईमानदारी देखना है तो भारत जाओ। अगर दोनों चीज में हुआ, बेईमानी देखना है तो भारत जाओ, ईमानदारी देखना है तो भारत जाओ, ज्ञान देखना है तो भारत जाओ, और मूर्खता देखना है तो भारत जाओ। यानी भारत एक ऐसा देश है जहां हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर प्रकार की मिट्टी, हर प्रकार के जंतु, हर प्रकार के सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। क्यों? कि दुनिया के सारे देशों से भारत का रिश्ता रहा है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक हमारे देश में सदियों से लोग आते रहे हैं, भारत में बसते रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाके बसते रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ आके बसते रहे हैं। ये सब सदियों से चला आ रहा है। आगे भी कुछ बोलना है तो बोलिए।
अब यही पूछेंगे कि बच्चे को कुछ बताइए, बच्चे कुछ कैसे बेहतर करें, इस पे कुछ 2 लाइन 4 लाइन प्रकाश डालिए। जी जी मैं जो बच्चे निकल रहे हैं 12th करके, जी। उनको कैसे तैयारी करे कि यूपीएससी निकाल ले, बीपीएससी निकाल ले, टॉप मतलब गांव के बच्चे टॉप करें। जी मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप फैकल्टी जो पहले ही मोबाइल पे सबसे ज्यादा टाइम देते हैं बच्चे। जी जी मैं उनसे कहूंगा मोबाइल पर टाइम देना। देखिए ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इसका प्रभाव भी है, दुष्प्रभाव भी है। जी। तो जो प्रभाव है उसको हम ध्यान देंगे। जी। ग्लोबलाइजेशन यानी इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल का यूज हम कर सकते हैं। जी। बहुत ऐसा चीज जो हम लोग को किताब में नहीं है, किताब हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हम गूगल पर सर्च करके ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, उसका प्रभाव हुआ, उसका गुण हुआ। जी। तो इसी हिसाब से हम इसका मोबाइल, हम मना नहीं करेंगे कि मोबाइल नहीं चलाना है, बच्चों को मोबाइल नहीं देना है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी ये जरूर अपने बच्चों को कहेंगे जो इंटरमीडिएट की परीक्षा दे के आ रहे हैं, उनसे कहेंगे कि आप अपना फैकल्टी पहले ही निर्धारित कर चुके हैं। जो आर्ट्स, जो मैथ पढ़ेगा वो इंजीनियर होगा, क्लियर है जी। इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएगा। जो विज्ञान पढ़ेगा वो विज्ञान में, फिजिक्स पढ़ेगा वो वैज्ञानिक बनेगा, और केमिस्ट्री पढ़ेगा वो भी वैज्ञानिक बनेगा। जो बायोलॉजी पढ़ेगा वो 2 प्रकार का डॉक्टर बनेगा, जंतु डॉक्टर और नहीं तो वनस्पति डॉक्टर, बोटनी जूलॉजी, 2 भाग में बटा हुआ है। जो आर्ट्स पढ़ेगा वो किसी भी फैकल्टी में जा सकता है, चपरासी से लेकर दरोगा तक, चपरासी से लेकर डीएम तक कुछ भी बन सकता है। नेता ना बनेगा। नेता तो यहाँ साधु बाबा लोग हैं, अब क्या कहिएगा, मंदिर में पूजा करने वाले लोग भी हैं। एक और सवाल लेंगे, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। बच्चे जो हैं किसी भी स्कूल में आप चले जाइए, जी लाख कोचिंग में आप अपने भी पूछिएगा बच्चों से, जी आप पढ़ाते हैं, चाहे तमाम हम जहाँ भी गए हैं पूछे हैं कि बाबू बताइए अपना अपना टारगेट क्या है। जी। कोई बच्चा नहीं बताया कि हमको नेता बनना है, हमको पीएम बनना है, हमको सांसद बनना है, हमको विधायक बनना है, हमको मुखिया बनना है। आखिर ये बच्चे क्यों नहीं सोचते हैं? इसके पीछे एक बात हम बताएंगे सर। जी। इंटरमीडिएट के सिलेबस में हम लोग पढ़ाते हैं। जी। इंटरमीडिएट के सिलेबस में हम लोग पढ़ाते हैं जी। कि राष्ट्रगान में रघुवीर सहाय का एक कविता है, जी। अधिनायक, उसमें कहा गया, वो कहते हैं कि राष्ट्रगान में भला वह कौन है भारत भाग विधाता, फट्ठा सुनट्ठा कपड़ा पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। इसका मतलब जानते हैं? वो कह रहा है कि आज़ादी के 70 वर्ष हो गया देश आज़ाद हुए, उसके बाद भी आज राष्ट्रगान, भारत के राष्ट्रीय त्योहार में एक फटा हुआ पैंट पहन करके एक लड़का ग्रामीण क्षेत्र का, महात्मा गांधी कहते थे बाहर नहीं भीतर देखो, महात्मा गांधी कहते थे बाहर नहीं भीतर, भीतर देखने का मतलब क्या हुआ उनका कि टाउन में नहीं, शहर में नहीं, भारत 70% आज भी गाँव में बसता है। जी। भारत माता ग्राम वासनी, सुमित्रानंद पंत भी लिखे हैं कि भारत माता गांव में वास करती है। तो भारत में महात्मा गांधी भी यही बोले कि भारत माता गांव में वास करती है। तो गांव की स्थिति को देखो, गांव के दूरदर्शिता को देखो, गांव की दरिद्रता को देखो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत को अगर बचाना चाहते हैं, भारत के बारे में से अगर आप सोचना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर होगा कि आप गाँव की तरफ देखिए, गाँव को बढ़ाइए, गाँव को पढ़ाइए। परिचय अपना दे दीजिए। मैं टुनटुन कुमार यादव, साइंस एजुकेशन कोचिंग सेंटर बरहड़िया, जामो रोड। चलिए, बहुत मज़ा आया बातचीत करके, और बहुत मज़ा आया वाकई में। आप लोग भी देखिएगा तो आपके भी दिल और रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जितने बातें हुई है लॉजिकल पूर्ण हुई है, और तमाम जानकारी लेने योग्य बातें हुई है, और आप लोग भी उम्मीद है कि लेंगे। जैसे सर ने बताया कि तमाम चीज़ें, जैसे कि पूरे दुनिया में भारत का रिश्ता रहा है, बेहतर रहा है। कुछ लोगों की खुजली तो जरूर हो जाती है इस देश में रहने वाले लोगों को ही, लेकिन उनको सीखना चाहिए अपने अतीत इतिहास से। और सबसे ज़्यादा यूपीएससी में, बीपीएससी में रिजल्ट देता है तो बिहार के लोग उसमें होते हैं, बिहार के बच्चे होते हैं, बिहार के विद्यार्थी होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रियाएं जरूर दें। धन्यवाद। आभार। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं विकास, धन्यवाद।